नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा मेंस का देखिए 27 तारीख को एग्जाम होने वाला है, 27 मई को। ठीक है, तो अभी देखिए आपके पास अधिक टाइम नहीं बचा है, तो कुछ जो आपका एक होता है ना कि बेस्ट प्रैक्टिस सेट होता है जो टारगेट करके निकाला गया है कि 27 तारीख को अगर ये प्रैक्टिस सेट आप बनाते हैं तो आपका जो है स्कोर जो है आपका बहुत बेहतर माना जाएगा। ठीक है, तो अभी देखेंगे दोस्तों हम यहाँ पे जो है आपका 15 तारीख को जो पेपर हुआ था 15 मई को, उसी का आज हम पेपर कराने वाले हैं, यानी क्वेश्चन पेपर ये आपका बोल सकते हैं क्लासरूम का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। और इसको जो है आप एक बार अच्छे से देख लीजिए तसल्ली से, ताकि आपको समझ में आ पाए कि हाँ क्वेश्चन का लेवल क्या है, और एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो एक एक क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे और आप इसको जो है पूरा देखिएगा, अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित जानकारी पर विचार कीजिए, संगठन समझौता और विशेषता दिया गया है, उपयुक्त में से कितनी पंक्तियों में दी गई जानकारी सही ढंग से मेल खाती है। तो सही ढंग से देखेंगे तो केवल 1 आपका जो है हो जाएगा, यानी जैसे अगर हम बात करते हैं UNFCCC तो जलवायु वार्ता के लिए ढांचा, तो यही देखेंगे तो आपका जो है पहला यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित जानकारी पर विचार कीजिए, कार्यक्रम पहल और विशेषता, उपयुक्त में से कितनी पंक्तियों में दी गई जानकारी सही ढंग से मेल खाती है। तो सही ढंग से मेल खाती है तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो केवल 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया गया है जैसे आपका मेल खाता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया, कथन निष्कर्ष हो गया, मतलब वही आपका हो गया, और एक आपका प्रश्न आता है मिलान करने वाला, तो इसका भी देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखिए सम्मेलन है और विशेषता है, तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, तो क्योंकि आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन ये दिया गया है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देता है, और कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, आप उसको भी देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से सही है, तो नीचे कोड दिया गया है उसका उपयोग करके आपको बताना है। देखिए लिखा गया है कि IPCC द्वारा वैश्विक कार्बन बजट 2024 जारी किया गया, यह असत्य हो जाएगा। यह वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और सिंक को खोज निकालता है, तो ये देखिए सही, यानी केवल दूसरा देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आपका सही है, तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चयन कीजिए। ठीक है, सही उत्तर जैसे भारत ने लाइबेरिया में पहली समस्त महिला गठित पुलिस इकाई तैनात किया है, ये देखिए सही है। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अधिदेशाधीन है, ये आपका असत्य हो जाएगा। तो केवल 1 आपका जो है इसमें सही आंसर होगा। इसमें कुछ मैथ का प्रश्न दिया गया है, तो इसका आंसर आपको देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप इसको बना लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 है, सूची 2 है, मिलान करके बताना है। जैसे अगर हम बात करते हैं रिएक्टर तो हो जाएगा भूकंप की तीव्रता, बाइट की बात करते हैं तो ये हो जाएगा कंप्यूटर होगा, बार की बात करते हैं तो ये हो जाए आपका वायु दाब होगा, क्यूसेक की बात करते हैं द्रव्य प्रवाह की दर होगा। ठीक है, तो 7th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3124, 3124 सही होगा। 8वें की बात करते हैं तो 8वें का ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से किस बंधन में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की प्रक्रिया जो है होती है, तो उपसह संयोजन बंधन हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, उपसह संयोजन बंधन, सी जो है सही होगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए थे। देखिए शब्द की बात करते हैं तो समाजवादी शब्द हो जाएगा और आपका धर्मनिरपेक्षता हो जाएगा, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए सही कथन के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 11 का, है ना। तो यह पहला संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है और इसमें 38 सदस्य हैं, मतलब 38 सदस्य देश ही आपका असत्य है। बाकी विश्व सौर बैंक और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रीन की पहल इसके अंतर्गत की गई है, तो ये बोल सकते हैं आपका सही दिया गया है, तो केवल दूसरा जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर है कि अभिकथन यह है कि मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। दूसरा कारण दिया गया है कि अकबर ने इस स्मारक का निर्माण अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की याद में करवाया था। तो 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ए सही है किंतु आर गलत है, ए सही है किंतु आर गलत है। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है, वस्तु की स्थिति बताइए। देखिए वस्तु की स्थिति की बात करते हैं तो वक्रता केंद्र पर है, इसका आंसर हो जाएगा डी, वक्रता केंद्र पर जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 14 का ए हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम परमाणु द्रव्यमान पर आधारित नहीं है। देखिए दृष्टि साइंस का होमवर्क सीरीज स्टार्ट किया गया है, उसमें बेनिफिट आपको यह है कि डेली आपको 5 पेज दे रहे हैं पढ़ने के लिए, और उतना आप अगर साइंस कर लेते हैं 50 दिन हमसे ज्वाइन करके है, तो आपको साइंस में कोई भी क्वेश्चन, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बीएसएससी हो, या फिर कोई स्टेट लेवल एग्जाम हो, आपका क्वेश्चन साइंस का कोई भी गलत नहीं होगा। और टेलीग्राम जो आपका चैनल है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ वगैरह वहीं पे अपलोड होता है, आप उसको चेक कर लीजिए एक बार कि कैसा क्वेश्चन का लेवल है, ठीक है। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, डेली आपका रात 9 बजे टेस्ट होता है। इसका उत्तर हो जाएगा मोसले का आवर्त नियम होगा। क्या होगा आंसर? मोसले का आवर्त नियम होगा। और 16 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। कथन ए है कि इसरो ने ब्रह्मांडीय एक्सरे स्रोतों का अध्ययन करने के लिए जनवरी 2025 में एक्सपोसैट मिशन शुरू किया है। एक्सपोसैट मिशन शुरू किया है। और दूसरा की बात करते हैं तो एक्सपोसैट एक्सरे ध्रुवीकरण का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला समर्पित मिशन है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 गलत है, लेकिन कथन दूसरा जो है आपका सही दिया गया है। 18 नंबर है, कथन 1 है कि सांकेन अरुणाचल प्रदेश में एक बौद्ध त्योहार है जो समुदाय के नए साल का प्रतीक है। दूसरा है कि मोपिन गारो जनजाति से जुड़ा एक कृषि उत्सव है और इसका उद्देश्य बुरी आत्माओं को भगाना और समृद्धि सुनिश्चित करना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। एक सही है लेकिन दूसरा गलत उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। उपयुक्त में से या फिर उपयुक्त कथन में से कितने सही दिया गया है। तो इसका आंसर देखेंगे तो केवल दूसरा जो है आपको इसमें सही दिया गया है। मतलब भौतिकवादी सिद्धांत में कहा गया है कि भौतिक वातावरण, जलवायु और उत्पादन के साधन पहले संस्कृति को आकार देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा सभी लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन क्या है उसी को बताना है, ठीक है। तो देखिए बलूचिस्तान की लिखा गया है ब्राहुई भाषा में बड़ी संख्या में द्रविड़ शब्दों की उपस्थिति उत्तर पश्चिम भारत और दक्षिण भारत में बीच प्रागैतिहासिक सांस्कृतिक संपर्क का संकेत देती है। तो केवल दूसरा जो है आपका सही हो जाएगा, मतलब केवल 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण जो कि डिजिटल अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त है। तो 21 का हो जाएगा फोटो वोल्टिक सेल होगा। क्या होगा? फोटो वोल्टिक सेल। ऑप्शन नंबर जो है 21 का सी सही होगा। 22 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 22 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 23 का लिखा गया है बेकेलाइट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा बेकेलाइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा 24 का। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों का उनकी विशिष्ट विशेषताओं में मिलान कीजिए। स्थल दिया गया है और एक तरफ जो है आपका विशेषता दिया गया है, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं चनहुदड़ों की बात कर लेते हैं तो 25 नंबर है, तो ये आपको हो जाएगा शिल्प उत्पादन केंद्रीय विशेष केंद्र यानी मनका बनाना। कालीबंगा की बात करते हैं जुते हुए खेत के साक्ष्य। उसके बाद धौलावीरा की बात करते हैं तो बड़े जल भंडार। बनावली की बात करते हैं हल्की टेराकोटा प्रतिमाएं। तो 25 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ए सही हो जाएगा। अगला है कि प्राचीन ग्रंथों को उनके विषय या फिर लेखकों से मिलाइए, ठीक है। तो चलिए 26 नंबर हम देख लेते हैं क्या होगा। 26 नंबर बात करते हैं अष्टाध्यायी। दोस्तों अष्टाध्यायी की बात कर लेते हैं तो आप सभी को पता है अष्टाध्यायी का हो जाएगा पाणिनि द्वारा रचित सबसे प्रारंभिक संस्कृत व्याकरण है। उसके बाद चरक संहिता की बात करते हैं तो भारतीय चिकित्सा का विश्वकोश यानी आयुर्वेद है। उदार राक्षस की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा विशाखा दत्त द्वारा रचित नाटक जिसमें मौर्यकालीन राजनीति का वर्णन है। शिल्पाधिकारम की बात करते हैं तो कोवलम और कन्नगी के बारे में तमिल महाकाव्य है। तो ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 4 1 2 3 4 सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा है कि जर्मन सिल्वर मिश्र धातु में निम्न में से कौन सा धातु संगठक नहीं होता है। संगठक दोस्तों नहीं होता है, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 27 का सही आंसर देखेंगे तो ये सिल्वर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिल्वर। और 28 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 28 का बी होगा। धातु दिया गया है और आपका यहाँ पे अयस्क दिया गया है, धातु और अयस्क। सोडियम की बात करते हैं 29 नंबर सोडियम तो हो जाएगा बोरिक्स हो जाएगा। उसके बाद कैल्शियम की बात करते हैं दोस्तों कैल्शियम तो ये आपको हो जाएगा जिप्सम। कॉपर का हो जाएगा आपका यहाँ पे कैल्सोसाइट
और एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो क्रायोलाइट होगा। तो 29 का जो है ऑप्शन नंबर ए 3142 सही होगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से लेकर आखिरी तक के सही कालानुक्रम मतलब काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए 30 का आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा पहले नागालैंड होगा, पंजाब होगा, सिक्किम होगा और आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी 3142। पुलित्जर पुरस्कार की श्रेणी दिया गया है 2025 में, विजेता दिया गया। ठीक है, तो 31 की बात कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो फिक्शन की बात करते हैं तो हो जाएगा पर्सिवल एवरेट होगा। संगीत की बात करते हैं तो हो जाएगा सुसी इबारा। जीवनी की बात करते हैं जीवनी तो हो जाएगा जैसन रॉबर्ट। और ड्रामा नाटक की बात करते हैं तो ब्रेंडेन जैनकिंस होगा। तो ऑप्शन नंबर ए 4312। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गवर्नर जनरल वायसराय और महत्वपूर्ण योगदान कार्य दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं। लॉर्ड डलहौजी तो हो जाएगा सती प्रथा का, एक सेकंड रुकिएगा, लॉर्ड डलहौजी का हो जाएगा व्यक्तिगत सिद्धांत होगा। लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं बंगाल का विभाजन। लॉर्ड विलियम बेटिंग की बात करते हैं सती प्रथा का निषेध। लॉर्ड कार्निवालिस की बात करते हैं बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त। तो ऑप्शन नंबर बी 4321। 33 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, बना लीजिएगा। कैंची किस श्रेणी का उत्तोलक है? कैंची तो ये हो जाएगा प्रथम श्रेणी का जो है उत्तोलक है। ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। 35 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी हो जाएगा 35 का। अगला है कथन ए है कि माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वही कारण आर की बात करते हैं तो ऊर्जा केवल एक रूप में दूसरे रूप में बदली जा सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 36 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही व्याख्या करता है। कथन 1 है कि प्रति व्यक्ति आय विकास को मापने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा कथन है कि प्रति व्यक्ति आय को कुल जनसंख्या को कुल आय से भाग देने के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 37 का, ऑप्शन नंबर सी। कथन 1 सही है लेकिन कथन दूसरा हमारा गलत आंसर दिया है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला है कथन 1 प्रचंड बेरोजगारी भारतीय कृषि में एक संरचनात्मक घटना है। वही दूसरा की बात करते हैं प्रचंड बेरोजगारी के कारण भारतीय कृषि में अतिरिक्त श्रम इकाइयों की सीमांत उत्पादकता शून्य। तो उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों जो है आपका इसमें सही दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही दिया गया है ना, सही कथन पूछ रहा है। तो बहुराष्ट्रीय नियम घरेलू उत्पादन पैटर्न को प्रभावित कर सकते हैं। तो केवल दूसरा देखेंगे तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा केवल दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सही आंसर है? ठीक है, सही आंसर पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 40 का। देखिए जीडीपी की गणना किसी दिए गए वर्ष के दौरान किसी देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़कर की जाती है। दूसरा है कि मध्यवर्ती खपत निश्चित परिसंपत्तियों को छोड़कर उत्पादन प्रक्रिया में निवेश के रूप में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है। तो दोनों कथन देखेंगे तो इसमें आपका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने सही कथन है उसी को बताना है सही कथन। ठीक है, जैसे औपचारिक ऋण स्रोत सरकारी स्रोतों द्वारा जो है विनियमित होता है, ये आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद संस्थागत ऋण का विस्तार साहूकारों पर निर्भर को कम करता है, तो ये देखिए आपका सही। तो केवल दूसरा देखेंगे तो आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, है ना। तो उपयुक्त में से कितने युग्म जो है सही सुमेलित हैं? तो 42 का हो जाएगा। केवल 2 युग्म जो है इसमें आपका सही दिया गया है। निम्नलिखित में से किसमें पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। ठीक है, देखिए समुद्र की गहराई पता लगाने में काम आता है। उसके बाद इकोकार्डिया ग्राम में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी ए और बी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को 17% जो है इसका सही हो जाएगा, 17%। कथन यह है कि मेरुरज्जु का मुख्य कार्य प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। ठीक है, दूसरा है कि मेरुरज्जु मस्तिष्क में आने जाने वाले उत्पीड़नों का संवहन नहीं करता है। ठीक है, तो 45 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी ए सही है परंतु आर गलत है। 46 की बात करते हैं दोस्तों, 46 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा।
निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर में प्राथमिक फेरों की संख्या द्वितीय फेरों की संख्या से अधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपचाई ट्रांसफार्मर होगा। क्या होगा? अपचाई ट्रांसफार्मर। प्राचीन शिलालेख और ग्रंथों में वार्पित सार्थवाह शब्द का तात्पर्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यापारी करवा का नेता। व्यापारी करवा का नेता, ऑप्शन नंबर बी। अस्थाई बंदोबस्त अधिनियम 1793 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर विचार करके बताना है। तो कंपनी को देय भू राजस्व अस्थायी रूप से निर्धारित किया गया था। उसके बाद जमींदारों की भूमि का स्वामी माना गया बशर्ते वे राजस्व का भुगतान करें, और यह प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस के गवर्नर जनरल रहते हुए लागू किया गया था। तो बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 4 जो है इसका सही उत्तर होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान क्षेत्रीय संरचना के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26। पहला कि प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम हिस्सेदारी के साथ रोजगार में सबसे बड़ा हिस्सा। दूसरा जो दिया गया है, तो सकल घरेलू उत्पाद में एक मतलब दूसरे, फिर से पढ़ते इसको हम, सकल घरेलू उत्पाद में दूसरे सबसे बड़े योगदान के साथ रोजगार में सबसे कम हिस्सेदारी। तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखेंगे तो सही सुमेलित बताना है 50 नंबर का। तो इसका आंसर दोस्तों यहाँ पे जो है 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड रुकिएगा, सी होगा। सभी तीनों कथन देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा, तीनों कथन सही है। दोस्तों आप सभी की डिमांड पे देखेंगे तो दृष्टि साइंस जो आपका क्विक बुक है इसका जो है बैच लॉन्च कर दिया गया है, और आपके डिमांड पे था कि सर इसको बहुत जल्दी लेके आए क्योंकि बहुत आगे जो है एग्जाम भी है। तो ये आपको देखिए दूसरा बैच होने वाला है। इसके पहले जो है नवंबर में कब आपका एक बैच आया हुआ था, आप उसको ज्वाइन किए थे तो आपको भली भांति पता है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन करवाते हैं और लेवल क्या होता है। जो आपका सेकंड बैच है उससे बेहतर क्वेश्चन करवाने वाला है, उससे तगड़ा तरीके से। और आप बता दीजिए आपका यूपीएससी के लिए उपयोगी है, बीपीएससी के लिए है, बिहार दरोगा मेंस के लिए है, पीटी के लिए जो आपका अपकमिंग वैकेंसी है, बिहार पुलिस के लिए, मद्य निषेध के लिए है, बीएसएससी के लिए है, रेलवे के लिए है, यूपीएसआई, एसएससी, उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी, मतलब सभी एग्जाम के लिए आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक कितना बेहतर होता है। अब यहाँ पे अगर हम किताब की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका सामान्य विज्ञान डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक है। ये आपका 7वां सरण है, जो कि 7वां संस्करण है। ये आपका नया किताब निकाला गया है मार्केट में। कैसे हम टेस्ट कराते हैं पहले ये जान लीजिए। फी की बात करते हैं तो मात्र 100 रुपये रखा गया है, और 50 दिन आपको जो है टेस्ट करवाएंगे। एक सेट की बात करते हैं तो एक सेट आपको जो है 2 रुपये का पड़ता है। ठीक है, 2 रुपये का आपका एक सेट पड़ता है। आप समझ लीजिए कितना आपका अधिक पैसा लग रहा है। अगर हम टेस्ट की जानकारी की बात करते हैं, डेली आपको जो है 4-5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। किताब में देखें जो किताब दिया गया थ्योरी वाला पार्ट, देखिए किसी भी किताब खत्म करने के लिए आप अगर होमवर्क थ्रू पढ़ते हैं तो आपका पता भी नहीं चलता है, आप किताब भी धीरे धीरे जो है खत्म कर देते हैं 50 दिनों में, और आपका साइंस बहुत तगड़ा हो जाएगा जिस तरीके से हम करवाते हैं। जैसे लूसेंट की बात करते हैं तो लूसेंट का भी आपका 1 महीना बाद 4th बैच आने वाला है। पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। डेली 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको जो है होमवर्क से आपको जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। क्वेश्चन बहुत तगड़ा तरीके से होने वाला है। टेस्ट आपको जो है क्विज बोर्ड से होगा, टेलीग्राम पे टेस्ट होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा। देखिए रैंक लिस्ट से आपको फायदा ये होता है कि आपसे आगे कौन कौन चल रहा है, आपसे पीछे कौन कौन चल रहा है, आपसे ये अंदाजा लगता है। अगर आपका आज 50 स्कोर आया है 100 में से, तो आप कॉल कोशिश करेंगे कल अगले दिन कि हमारा इसे 60 क्वेश्चन सही हो, 65 क्वेश्चन सही हो। तो इससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है। डेली आपको 100 क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा। एक आपको दूसरा पीडीएफ होता है आंसर हाईलाइट पीडीएफ। हाईलाइट से आपको फायदा ये होता है कि आपके पास समय कम है, आप कहीं बैठे हैं या फिर कहीं दूर दराज हैं, तो आप पीडीएफ खोलकर जो है क्वेश्चन पढ़ करके बगल में आंसर रहता है तो आप रिवीजन कर सकते हैं। और टेस्ट की बात करते हैं, टेस्ट जो आपका बैच है ये आपका 8 मई से जो है आपका बैच शुरू हो जाएगा। आज हमारा जो है 1 मई है, ठीक है, तो आज से आपका जो है एडमिशन शुरू हो गया है 1 मई से। आप फटाफट ज्वाइन कीजिए। और टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं 9 PM, जो कि आपका इसके पहले जो आपका फर्स्ट बैच था वो भी आपका 9 PM में ही था। 50 दिन में जो है आपका बैच समाप्त करेंगे हम, और जो बैच हम शुरू करते हैं वो खत्म भी करते हैं, यानी कि बीच में हम रोक देते हैं, ऐसा नहीं है। जो लोग हमसे पहले ज्वाइन हो वो पता है। अब देखिए कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए QR दिया गया है। इस QR को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसको स्कैन कीजिए। स्कैन करने के बाद आपको कितना पेमेंट करना है, मात्र आपको जो है 100 रुपये पेमेंट करना है। और पेमेंट करने के बाद घबराइएगा नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं, पेमेंट करने के बाद तुरंत कॉल करते हैं। मेरे भाई समय दीजिए, बहुत लोग पेमेंट करेंगे, सबको डील करने में टाइम लगेगा। यहाँ पे लिखा गया है QR पे ही पेमेंट कीजिए। पेमेंट करने के बाद 638709 मतलब 8070 पे जो है व्हाट्सअप कर दीजिए पेमेंट का स्लिप। आपको 12 से, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे देखिए आपको जो है 12 से
24 घंटे के अंदर जो है ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, और इतना जान लीजिए कि आप इतना कर लेते हैं ना तो आपके पास पूरा 50 पीडीएफ रहेगा, पूरा 5000 क्वेश्चन का कलेक्शन रहेगा, साथ में आपका हाईलाइट पीडीएफ भी रहेगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप एक बार इस किताब खत्म कर लीजिए। ये आपका बहुत तगड़ा किताब है, इससे बाहर देखिए कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ज्वाइन कीजिए फटाफट, आप अपना जो है साइंस बेहतर कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित जानकारी पर विचार कीजिए। परमाणु चिन्ह दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है उत्पाद दिया गया है। ठीक है, 51 नंबर देख लेते हैं। जैसे उपयुक्त में से कितनी पंक्तियों में दी गई जानकारी सही ढंग से मेल खाती है, सही ढंग से मेल खाती है। ठीक है, तो जैसे हॉलमार्क की बात करते हैं तो एलपीजी सिलेंडर और इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये देखिए आपका एसआई मार्क गहना, आईएसआई। एक मार्क की बात करते हैं खाद्य पदार्थ जैसे खाद्य तेल और शहद, तो एक सेकंड रुकिएगा। तो आईएसआई मार्क देखेंगे तो हॉल मार्क, देखिए आपका हॉल मार्क जो है आपका गहने पर दिया जाता है ना, तो इसमें आपका आंसर जो है आईएसआई मार्क गहना जो भी है 51 का, देखिए इसमें आंसर आपका यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 आपका सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, परमाणु घड़ियों में किसका उपयोग यह किया जाता है, परमाणु घड़ियों में। ठीक है, देखिए 52 का आंसर देखेंगे तो लिखा गया है सीजियम 133, सीजियम 133। 53 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 53 का डी हो जाएगा। अगला है पुलिस द्वारा शराबी चालक की जांच के लिए आयोजित सांस परीक्षण में प्रयोग फिल्टर पेपर पर क्या होता है। देखिए दोस्तों, फिल्टर पेपर की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 का, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। अब 55 नंबर देखेंगे तो 55 नंबर यहाँ पे जो है आपका मिलान करके बताना है। जैसे रोलेक्ट एक्ट 1919 की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा बिना मुकदमे के निरोध। भारत शासन अधिनियम 1919 की बात करते हैं तो प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत होगा। वार्नाक्यूलस प्रेस जो अधिनियम दिया गया 1878, तो ये हो जाएगा भारतीय भाषाई समाचार पत्रों पर नियंत्रण होगा। भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करते हैं तो प्रांतीय स्वायत्ता होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न दिया गया है कि प्रयाग प्रशस्ति यानी इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना किसके द्वारा जो है की गई थी। दोस्तों ये किसके द्वारा जो है किया गया था, तो हरिसेन द्वारा संस्कृति भाषा में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी होगा, हरिसेन द्वारा संस्कृति भाषा में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, रेडक्लिफ रेखा निम्नलिखित में से किसके बीच की सीमा को निर्धारित करती है। रेडक्लिफ रेखा तो भारत और पाकिस्तान होगा, क्या होगा, भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर ए। पौधे के कौन से भाग से अदरक प्राप्त होता है, पौधे के किस भाग से अदरक प्राप्त होता है, सभी को पता है, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, तना हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, तना। 59 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। देखिए नार्को टेस्ट के दौरान व्यक्ति को कौन से दवा का इंजेक्शन दिया जाता है, नार्कोटैक्स, तो सोडियम पेंटोथल, सोडियम पेंटोथल, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 61 नंबर की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी हो जाएगा, बना लीजिएगा आप सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है, बायोस्फीयर रिजर्व और यहाँ पर राज्य दिया गया, यानी हमारा जो है गलत आंसर क्या है 62 का, तो केवल 1 आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से कौन से देशों में फैला हुआ है, तो गोबी की बात करते हैं तो देखिए मंगोलिया हो जाएगा और चीन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 जो है इसका सही होगा, 1 और 2। अम्ल और क्षार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए अम्ल और क्षार की बात करते हैं तो देखिए अम्लीय विलयन 7 से अधिक पीएच का होता है, जो कि गलत हो जाएगा, 7 से अधिक जो है आपका क्षार होता है। क्षारीय विलयन पीएच से कम, मतलब जो कि 7 से कम जो होता है वो आपका क्षार हो, एक सेकेंड, अम्ल होता है, और जो 7 होता है उसको उदासीन बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों कथन देखेंगे तो असत्य हो जाएगा। एक सेकेंड, नीचे कुछ लिखा था क्वेश्चन, हाँ नीचे 2 कथन दिया गया है। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। पहला कथन दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका 65 नंबर है कि विजयनगर साम्राज्य की देवी पंपा देवी ने विष्णु से विवाह के लिए जो है तपस्या किया था। और दूसरा दिया गया है कि पंपा देवी के इस विवाह समारोह को विरूपाक्ष मंदिर में हर वर्ष जो है आपका धूमधाम से आयोजित किया जाता है। तो 65 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन दूसरा जो है सही है।
कीटभक्षी पादप के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कीटभक्षी पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें नाइट्रोजन की अधिकता होती है। दूसरा है, कीटभक्षी पादप भारत में मुख्य रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाए जाते हैं। तीसरा है कि वीनस फ्लाई ट्रैप जो कि सनड्यू फीचर प्लॉट कीटभक्षी पादप के उदाहरण हैं। तो देखिए 66 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा और तीसरा जो है सही हो जाएगा। 67 नंबर का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 67 का बी होगा। जीभ के मध्य भाग से किस प्रकार के स्वाद का अनुभव होता है? तो ये हो जाएगा कोई स्वाद नहीं, इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई स्वाद नहीं। ठीक है, 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला है कथन 1 हो जाएगा, अकबर एवं उसके अभिजात वर्ग ने 1604 ईस्वी में पहली बार जो है तंबाकू देखा था। दूसरा है कि अबुल फजल अपने आईने अकबरी में उत्तर भारत में तंबाकू की खेती एवं उपयोग का बखूबी वर्णन किया है। तो 70 का आंसर आपका हो जाएगा सी, 1 सही है लेकिन दूसरा जो है गलत हो जाएगा। कथन 1 है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान संथालों को राजमहल की जो कि तलहटी में बसाकर इस बड़े इलाके को उनकी भूमि यानी दामिन ए कोह मानकर खेती करवाई जाती थी। दूसरा है कि जमींदार साहूकार एवं औपनिवेशिक राज के द्वारा संथालों की स्वच्छ की हुई भूमि पर पुनः भारी कर एवं ऊंची ब्याज दर लगाकर हड़प ली जाती थी। इसी कारण जो है बाद में संथाल विद्रोह हुआ। तो 71 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 कथन दोनों सही है। पहला कथन दिया गया है कि रेल युग प्रारंभ होने से पहले मिर्जापुर शहर दक्कन से आने वाली कपास के लिए जो है संग्रह केंद्र था। दूसरा है कि अमेरिकी युद्धगृह के कारण जो है बम्बई में कपास का उत्पादन लगभग समाप्त हो गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 सही है लेकिन दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। पहला कथन है कि 1856 की अवध में एक मुफ्त बंदोबस्त नामक ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू किया गया था। दूसरा है कि एक मुफ्त आंदोलन में बिचौलियाएं तालुकदारों को नई जमीन देकर उनकी आमदनी में बढ़ोतरी किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 सही है लेकिन दूसरा हमारा गलत है। 74 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 74 का जो है बी हो जाएगा। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। गैसों में मतलब फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 75 का लिखा गया है एल्वियोली होगा। क्या होगा आंसर? एल्वियोली। 76 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। देखिए नई पंबन ब्रिज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नई पंबन ब्रिज की बात कर लेते हैं। तो पहला है कि इसका निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा जो है किया गया, जो रेल मंत्रालय के तहत एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है। यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। ठीक है, तो 77 का आंसर हो जाएगा। 1 और 2 जो है कथन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से रामसर आर्द्रभूमि स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 3 और 4 जैसे रुद्रसागर झील हो जाएगा और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। मार्च 2025 में संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 भारत और निम्नलिखित में से किन देशों के बीच आयोजित किया गया था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी केवल तीसरा किर्गिस्तान हो जाएगा। क्या होगा आंसर? किर्गिस्तान। निम्नलिखित में से कौन फजल अली आयोग के सदस्य थे? फजल अली आयोग के, तो ऑप्शन नंबर ए 2 और 4 जैसे आपका KM पणिक्कर होगा और HN कुंजरू होगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा सभी लोग। 81 का आंसर देख लेते हैं। 81 का सही आंसर क्या होगा? तो 81 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कथन 1 दिया गया है कि मनुष्य के लार में उपस्थित लाइसोजाइम भोजन के साथ आम हुए सूक्ष्मजीवों व जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। दूसरा है कि मनुष्य में उपस्थित एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित आर्थिक वंशानुगत होते हैं। ठीक है, तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 83 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 83 का यहाँ पे दोस्तों बी हो जाएगा। मुगल भारत के कृषि प्रधान समाज के संदर्भ में खुद कस्त और पाही कस्त शब्द का तात्पर्य निम्नलिखित में से है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 2 प्रकार के किसान, जिसे निवासी बनाम अनिवासी प्रवासी। निम्नलिखित में से किसने अशोक शिलालेख में प्रयुक्त ब्राह्मी और खरष्टी लिपियों को सबसे पहले समझा था? सबसे पहले,
तो जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, जेम्स प्रिंसेप। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से किस वाद में सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है ऑप्शन नंबर सी, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 होगा। अगला है गोनोंग पोटोमीटर द्वारा जो है मापा जाता है, तो 88 का हो जाएगा पादप वाष्पोत्सर्जन की दर। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का यानी सम्मेलन जो है दोस्तों कब हुआ था? तो ये हुआ था 1992 में हुआ था, इसका उत्तर हो जाएगा भी 1992 में। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे कम है? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्या होगा आंसर? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। ओजोन परत के क्षरण का सबसे प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए सबसे अगर हम बात कर लेते हैं तो CFC हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो ये हो जाएगा 44 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, 44। WTO का दोहा विकास दौर कब शुरू हुआ था? दोहा विकास दौर WTO का, तो ये शुरू हुआ था 2001 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी 2001 में। 94 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। प्रशासन की कला किसी उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों का निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण करना है। पहला है LD वाइट, हर्बर्ट ए साइमन, फिफनर, EN ग्लेडेन। ठीक है, तो इसका हम देखें नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर बताइए। तो ऑप्शन नंबर या केवल 1 आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सही है? ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो स्थानीय शासन को अपना प्राधिकार संविधान से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी। 97 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो पद्म विभूषण क्षेत्र 2025 और वेता दिया गया है 98 का। इसे व्यापार और उद्योग की बात करते हैं श्री ओसामू सुजुकी होगा। साहित्य और शिक्षा की बात करते हैं तो श्री MT वासुदेवन नायर होगा। दवा की बात करते हैं श्री D नागेश्वर रेड्डी और कला की बात करते हैं श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 98 का, तो ऑप्शन नंबर ए 2341। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं वर्ष 1911 में घटित हुई है? तो जैसे देखेंगे तो बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन हुआ था आपका 1905 में। ठीक है, और क्या दिया गया है दोस्तों? राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 जो है इसका सही होगा। और लखनऊ समझौता की बात करते हैं तो 1916 में हुआ था। अगला है वित्त आयोग दिया गया है और आपकी तरफ जो है अध्यक्ष दिया गया है। ठीक है, मिलान करके बताना है। 100 नंबर लास्ट प्रश्न आपका ये है। जैसे 11 की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा AM खुसरो होगा। 12 की बात करते हैं तो YB रेड्डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक सेकेंड ये आपको हो जाएगा डॉक्टर C रंगराजन। 13वां की बात करते हैं तो विजय L केलकर और जो 14वां है YB रेड्डी। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी 3142। देखिए 100 प्रश्न मेरा समाप्त हो गया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके बताइए। और देखिए साइंस आपके एग्जाम के लिए जो हम करवा रहे हैं वो आपका इनफ है। देखिए पहले आप समझिए, मैंने लूसेंट जो स्पेशल साइंस का आता है मैंने उसको कंप्लीट करवा दिया है, 50 दिन उसको ख़त्म कर दिया है। वो लेवल नॉर्मल था। अब आपका डिमांड आप सभी में से बहुत लोग था कि दृष्टि का साइंस करवाइए और लेवल अच्छा रखिए, तो उसको देखिए हम करवा रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट जो आपका बैच था वो एंड हो चुका है करीबन अक्टूबर-नवंबर में। अब देखिए अप्रैल मई में आपका बैच स्टार्ट हुआ है, ये आपका 2.0 है। 50 दिन का टारगेट है, 50 प्रैक्टिस सेट आपको करवाएंगे। हर प्रैक्टिस सेट मतलब 5 पेज से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराते हैं। इसका फी जो है आपका 99 मतलब 100 रुपये रखे हुए हैं। और एक सेट आप देखेंगे तो आपका एक सेट जो है आपका 2 रुपये का पड़ रहा है। मेरे भाई आप एक सेट 2 रुपये का भी नहीं मतलब पे कर सकते हैं। मतलब एक बार देखिए तो क्वेश्चन का लेवल क्या है। आप टाइम से टेस्ट बने, मतलब देखिए 9 PM में आपको टेस्ट कराते हैं। आप 9 PM में टेस्ट देके देखिए कि आपका रैंक लिस्ट में कितना नाम आ रहा है, स्कोर कितना आ रहा है, आपसे आगे कौन कौन चल रहा है। अगर आपसे आगे कोई चल रहा है तो इसका मतलब आपसे अच्छा खासा वो होमवर्क को पढ़ रहा है, तभी वो आगे है। आपसे जो पीछे है तो आपसे कम पढ़ रहा होगा तो वो आपसे पीछे है। तो ये देखिए होता है रैंक लिस्ट से अपना नाम को देख करके, अपना स्कोर देख करके एक अनुमान लगाना। तो मेरे भाई उतना आप मेहनत कीजिए। साइंस में आपका बता रहे हैं, पूरा मेरी गारंटी है कि आपको दिक्कत कहीं भी नहीं होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।